नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर जो जहर बताने का काम करते थे, एकाएक अब अचानक क्या हो गया कि अब जातिगत जनगणना को लेकर गुण गिना रहे हैं, उसके फायदे गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने तो जो है ये कहा था कि जो जात की बात करेगा उसको लात मारने का काम करेंगे। किसी ने ये कहा था कि जो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है इसका मतलब वो देश का सम्मान नहीं कर रहा है। देश के अंदर जो है तमाम जो है लोग ताना बाना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ने तो है इसको नक्सली भी कह दिया था। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में जो कुछ दिन पहले जातीय जनगणना जहर कहा जाता था, अब ऐसा क्या हो गया कि अब अमृत कहा जा रहा है और इसके कसीदे खूब पढ़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये कोई मजबूरी है, दिल साफ है, या हकीकत में दिल के अंदर कुछ और चीजें चल रही हैं? जनता के बीच मौजूद है, जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, कैसे देख पा रहे हैं जातिगत जनगणना? कल तक तो भैया फूटी आंखों से देखना जो है मंजूर नहीं था, और आज दोनों आंखें खोलकर देखने को तैयार है। ऐसी क्या नौबत आ गई? सर, इसीलिए इस पार्टी का मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म जो इसकी है बीजेपी में, हमेशा इसीलिए इसको कहता हूँ बेशर्म जनता पार्टी, जिसके पास शर्म का नामो निशान नहीं है। पूरी तरह बेशर्म, बिल्कुल बेशर्मी में इसका कोई इंसानी नहीं है। इस मामले में मैं मानता हूं कि 10.5 करोड़ लोग जो इनका कहा जाता है कि हमारे सदस्य हैं, सारे के सारे इतने परम 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 बेशर्म लोग हैं कि इनकी वास्तव में इनका कोई सानी नहीं है। किस चीज़ पे कितनी बेशर्मी साधेंगे, इनका आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। इन्हीं के एक नेता जिनका आपने अभी हवाला दिया था, मैं उनका नाम बता देता हूँ, नितिन गडकरी साहब। उन्होंने ये बात बोली थी अपने कुछ उद्बोधन में, एक सभा को संबोधित करते हुए कि जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसको पड़ेगी लात, यानी कसकर लात। यानी तब उन्होंने टारगेट करा था राहुल गांधी जी के लिए। और अब हम उनसे नितिन जी से ही पूछे, भाई अब बताइए आप किसको लात मारनी है, आइए आप बताइए। अब आपने तो शुरुआत कर दी, उसकी घोषणा कर दी, तो अब किसको लात मारने आना है बताइए जरा, हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन तो दीजिए। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने अपनी विधानसभा में भाषण देते हुए क्या कहा था, जो जातिगत जनगणना की बात करता है वो देश को तोड़ने का काम करता है, और उसके डीएनए में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। रावण और दुर्योधन का डीएनए। तो अब बताइए साहब, आज आप इस चीज को सही कैसे ठहराने? इसका मतलब आपका डीएनए एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया आप में, फिर रावण और दुर्योधन का डीएनए। अब तीसरी बात उन्हीं की संबोधन में एक और, जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो होते हैं कायर और क्रूर। तो अब कायर और क्रूर किसे कहा जाए? कायर भी कहा जाए या क्रूर भी कहा जाए? और कायरता तो सारे देश देख ही रहा है आज। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे ना, तो आपको सादा सीधे पहलगाम हमले वाला जो मसला है, ये इसके पीछे आपको नजर आएगा। पहलगाम मसले में सारा देश एक साथ है, विपक्ष एकजुट है। CWC की बैठक हुई, अगले दिन ही बैठक हुई। CWC की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, देश आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आप आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। उसके एक दिन बाद सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक जो बुलाते हैं उन्हीं में सिरमौर जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब, उससे नाराज रहते हैं। अब उस सब चीज़ों को अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये जातिगत जनगणना वाला मुद्दा ला के परोस दिया गया है, और इसके पीछे 3 या 4 जो है मुद्दे में, बहुत बड़े बड़े मुद्दे, वो दफन कर दिए गए। सबसे पहला तो पहलगाम का ही मुद्दा आता है। उसके बाद दूसरा आपको याद होगा कि एक बार ये पिछले 5-7 सालों से, 8-10 सालों से एक कॉमनवेल्थ घोटाले की जो है बड़ी आग बुलाई जाती थी, बड़ी उसकी खिचड़ी पकाई जाती थी, रोज उसमें आग लगा के, और यही दिखाया जाता था कॉमनवेल्थ घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। आज वो कॉमनवेल्थ घोटाले में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। ईडी की क्लोजर रिपोर्ट उसमें सबमिट हुई है, और वो मामला खत्म हो गया, खारिज हो गया, किसी को कोई सजा नहीं मिली। इसी कॉमनवेल्थ घोटाले को उठा के हमारे अरविंद केजरीवाल साहब भी सत्ता में आए थे, 400 पन्नों की चार्जशीट लेके घुमा करते थे, आज उसमें निकला क्या? 0। अब उसका बेनिफिट कांग्रेस को ना मिल जाए। आज जनता के बीच में यहाँ अधिकांश लोग खड़े हुए, लोगों को अभी तक पता भी नहीं होगा कि CWG कॉमनवेल्थ घोटाले में फैसला भी आ चुका है। तो इस चीज से मुद्दे के ध्यान हटाने के लिए, इससे पहले आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा था, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी ने समन भेजे थे। अब उसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दी, साहब इन लोगों के खिलाफ नोटिस इशू करा जाए। ये 4 दिन पहले की बात है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ मना कर दिया, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है आपके पास, ना मनी ट्रेल आप साबित कर पाते हो, ना कोई तथ्य रख पाते हो, ना कोई सबूत लेके आते। जिस दिन सबूत लेके आओगे मैं नोटिस जारी करूंगा। अदालत से साफ साफ आया, उस मामले में साफ मना कर दिया। उस मुद्दे को, ये 2-3 मुद्दे को दबाने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए आज उन्होंने ये जातिगत जनगणना वाला जो है जिन पिटारे से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का जो मसला है, मोदी जी ने तो विपक्षी पार्टियों से ही छीन लिया, जिस पे लेकर के 10 साल से राग अलाप रहे थे, अब तो वो मुद्दा ही अपने हाथ में ले लिया ना। अब क्या करेगा विपक्ष? नहीं, विपक्ष कुछ नहीं करेगा। विपक्ष तो जो करता आया था वो अभी भी करता रहेगा। रही बात मुद्दा छीनने की, तो एक बड़ी पुरानी कहावत है, जो आसमान पे थूकता थूक उसके मुंह पे गिरता है। अभी कुछ दिन पहले तक ये लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, अभी आपके पूछ रहे तुम सबसे जाति, तुम तो लगातार बटेंगे तो कटेंगे, जातियों में बटोगे तो कटोगे, ये योगी जी के बयान थे, तमाम बीजेपी नेताओं के बयान थे। आज सारे के सारे बीजेपी नेता बेचारे उस रायते को फैलाए हुए हैं, जिसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लोग अपने यहाँ समझ जाएंगे, जिसे
बड़ी पुरानी कहावत है के चाटना, समझ जाएंगे लोग। आज सारे के सारे उसी काम में लगे हुए, तलवे चाटने में लगे हुए। वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी ने विपक्ष से मुद्दा विहीन कर दिया, विपक्ष से मुद्दा छीन लिया। अरे भैया विपक्ष तो आपकी जनता की बात उठाने के लिए है, जनता की बात उठाई, आप उस मामले पे फैसला ले रहे हो तो अच्छी बात है, जनता की जीत है। मुद्दा क्या छीन लिया? मुद्दे तो यही होते हैं, शिक्षा का मुद्दा होता है, स्वास्थ्य का मुद्दा होता है, रोजगार का मुद्दा होता है। जातिगत जनगणना से पता चलेगा कौन सी जाति ऊपर प्रकाश में पहुंच चुकी है और कौन नीचे रह गई है। इसी चीज से तो पता चलेगा जिसकी हम मांग करते आ रहे थे लगातार, और आज वो देखने को मिल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मुद्दा छीन लिया। आप हमसे 1000 मुद्दे छीन लो, हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली जनता का फैसला तो है, जनता का फायदा होगा ना, बात खत्म। बस हमें नहीं चाहिए, हमें मुद्दा गरमा के रखना नहीं आपकी तरह कि 10-10 सालों तक CWG का मुद्दा गरमा के और आप उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और उसमें निकला क्या? जब इनसे बात करो 2G घोटाला, आज भी अधिकांश अंधभक्त जो है वो ये कहते हैं जी 2G घोटाला 2G घोटाला। 2G घोटाले में भी कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दी, बिल्कुल क्लियर करा। विनोद राय जिसने इस मामले को उठाया था 2021 में, उसका एक इतना सा छोटा सा बयान आया था कि 2G घोटाला कोई घोटाला नहीं था, ये हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। लेकिन आज भी तमाम भक्त उसी बात को रोते चले जाते हैं, हाँ जी 2G घोटाला हुआ था, कोलगेट घोटाला हुआ था, जीजाजी घोटाला हुआ था। जीजाजी घोटाले की बात करें, रॉबर्ट वाड्रा को इंगित करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के लिए हरियाणा में जांच हुई थी, मनोहर लाल खट्टर साहब ने जांच बैठाई थी, क्लीन चिट दी उन्हें, लेकिन इन्होंने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। बीरबल की खिचड़ी सुनी है ना सबने, खिचड़ी जरूर तैयार थी लेकिन वो पकी कभी नहीं, बीरबल की खिचड़ी तो वो ये खिचड़ी बनाते हैं, पकेगी कभी नहीं, लेकिन ये दिखाते रहेंगे दुनिया को हम खिचड़ी बना रहे हैं, हमारी खिचड़ी बन रही है बस। लेकिन जाति जनगणना को लेकर इतना ज्यादा ढोल पीटा गया कि भैया ये करा लेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, ये आप लोग जो है समाज की तोड़ने की बातें करते हैं, ये जो है नक्सलवादी सोच है, बहुत सारी चीजें कही गई थी। लेकिन सवाल यह है कि अब जो समर्थक थे, जो बार बार जो है बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, अब ये खुद बीजेपी जो है इतना बड़ा फैसला ले रही है, सरकार इतना बड़ा फैसला ले ली है, तो अब उस पर क्या कहा जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी हालत भी तो साफ से सुंदर वाली है कि उगले तो कोड़ी और निकले तो अंधा। बेचारे भक्त करें तो करें क्या? लास्ट एंड फाइनल वो लगातार उनके तलवे चाट चाट के उनके अपने आप को स्थापित करते हैं, हम मोदी जी के साथ है, मोदी जी ने जो करा वो अच्छा करा, और लगातार विरोध करते हैं और बाद में मोदी जी एक एक्शन लेते हैं, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं और सब पलट देते हैं। अब बेचारे भक्त कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचते, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कैसे सही ठहराएं कैसे गलत ठहराएं, अब अपने बयानों से मुकर रहे हैं। एक अनुराग ठाकुर आपको याद होगा, मिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने संसद में क्या कहा था जब राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात उठाई थी? अरे जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। आज वही सबसे ज्यादा इस मामले में चुप बैठे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि जातिगत जनगणना होगी तो जब उसके घर पे जनगणना वाला व्यक्ति जाएगा और वो पूछेगा साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग ठाकुर है। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम प्रेम कुमार धूमल है। एकदम से सोचेगा ना, अरे भाई ये क्या हुआ, ये ठाकुर और धूमल, ये गड़बड़ कैसे? तो आज वो बेचारे कहीं को किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हैं। बोले तो क्या बोले, बोलना चाहिए किसके खिलाफ बोल रहे हैं हम, किसके खिलाफ बोलना चाहिए? अफरीदी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ। आप अफरीदी के साथ बैठ के गलवैयां कर रहे थे पिछले मैचों में, आपने सबको याद है। वही अफरीदी आज भारत के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है, गलत सलत बोल रहा है, लेकिन उसके लिए खिलाफत नहीं कर रहे। अच्छा, ये मोदी जी का अभी भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, आप इसको हमेशा ही बताएं। मास्टर स्ट्रोक आपको याद है, किसान कानून लाए थे मोदी जी की तारीफों में, भाई पुल बांध दिए गए थे, बड़े बड़े पुल बांध दिए गए थे, 1 साल तक किसान का अपने वहां धरने पे बैठे रहे। अल्टीमेटली मोदी जी ने कहा मैं भरे मन से किसान कानून वापस लेता हूं। मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक लाए तो मास्टर स्ट्रोक, वापस लिया तो मास्टर स्ट्रोक। वकीलों के लिए लेके आए, वकील अमेंडमेंट बिल लेके आए, लॉ वाला जो है उसका वकीलों ने विरोध करा, 1 हफ्ते तक लगातार सारी अदालतों में हड़तालें रहीं। उसके बाद उन पे कदम पीछे खींचे तो भी मास्टर स्ट्रोक लेके आए थे, तो वकीलों की इसमें बेहतरी होगी, वापस ले लिया तो वापस ले लिया तो मास्टर स्ट्रोक। ये बेचारे परेशान आत्मा है, सारे भक्तों की हालत ऐसी है कि भाई अल्टीमेटली ने चाटना ही है, कभी बायां तलवा चाटना है, कभी दायां तलवा चाटना है, कभी दायां तलवा चाटना है, कभी बायां तलवा चाटना है, और इनके पास इनका कोई काम नहीं है। कोई दीन ईमान हो तो एक बात पे चलें, एक लकीर पे चलें, रंगे से आ रहे हैं, सीधी सी बात है।